नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। जिस भी राज्य की बात करिए वहीं से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक लगातार। चाहे आप कलकत्ता की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, पंजाब की बात करिए, हर जगह से बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और अब कर्नाटक के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। वैसे तो खैर कर्नाटक में सरकार बनी नहीं थी, चोरी चुपके से तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है। अब कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, अब नए मुख्यमंत्री आए, लेकिन भाजपा के दिन वहीं बदले। भाजपा की वही बुरे दिनों की जो है वो यहां पर भी दौर जारी है। ये खबर आप देखिए किस तरह से वहां पर आज नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए हैं। अर्बन लोकल बॉडी से लेकर के म्युनिसिपल काउंसिल तक भाजपा का हर जगह पर सुपड़ा साफ है। ये आप देखिए, डेमोक्रेसी टाइम्स नेटवर्क की तरफ से ट्वीट किया गया है। कर्नाटक अर्बन लोकल बॉडी पोल 1187 के नतीजे आ चुके हैं कुल, और इनमें से कांग्रेस 508 पर कांग्रेस जीती है, बीजेपी 437 पर जीती है। बीजेपी यहां पर डबल इंजन के होने के बावजूद हार रही है। जेडीएस जो कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टी जिसके साथ में मिलकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जेडीएस 45 पर है और अन्य 197 पर है। यह हालत है भाजपा की अपने डबल इंजन की भाजपा के सरकार में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है जब ये लोकल बॉडी के और अर्बन बॉडी के जब इलेक्शन होते हैं, जब इस तरह के निकाय के चुनाव होते हैं, तो वहां पर सरकार के दबदबे की चलते जो है वो अक्सर पार्टी जो मौजूदा सत्ता में होती है वही जीतती है, लेकिन भाजपा फिर भी नहीं जीत पा रही। यह आपने देखा। वोट शेयर भी आप देखिए, अर्बन लोकल बॉडी पोल ओवरऑल वोट शेयर बीजेपी कांग्रेस को यहां पर जो है 42% लोग जो है वो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। 36% लोग जो है वो उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है। बीजेपी का वोट शेयर जो 36% रहा है, जेडीएस का 3% रहा है और अदर का जो है वो 17% रहा है। ये वोट शेयर है। ये तो बात हो गई अर्बन का, शहरी क्षेत्र में। अब जो है अगर आप जाएंगे कर्नाटक में टाउन पंचायत के पोल आप देखिए। कर्नाटक टाउन पंचायत पोल 577 में से 577 के नतीजे आ चुके हैं और यहां पर कांग्रेस जीती है 236 पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी जीती है 194 पर, जेडीएस 12 पर और अन्य जो है वो 135 पर अन्य जीते हैं। अब इसके बाद में आप आगे देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल के वो पोल हुए हैं और यहां पर 441 में से 441 के नतीजे आ चुके हैं। यहां पर कांग्रेस जो है वो 441 में से 201 पर जीती है, बीजेपी 177 पर जीती है, जेडीएस 20 पर और अन्य जो है वो 43 पर जीते हैं। तो किस तरह से कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार, लेकिन सुपड़ा साफ हो रहा है। चाहे आप शहरी क्षेत्र की बात करिए, टाउन की बात करिए, म्युनिसिपल काउंसिल की बात करिए, हर जगह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और इसी तरह से हर जगह पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब बीजेपी को हराना चाहते हैं। जहां पर बीजेपी और दूसरी पार्टी के बीच में मुकाबला है वहां पर दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से कोलकाता के आप देखिए, कोलकाता का ये नतीजे हमने आपको बताया था। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 144 में से 144 के नतीजे देखिए आप। एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस को मिलते थे 144 में से 134 और वहीं पर बीजेपी को महज 3 सीट और आईएनसी कांग्रेस को 2, लेफ्ट को 2 और अन्य को 3। तो जहां पर भी बीजेपी वर्सेस दूसरी बड़ी पार्टी जो है जो उसको मुकाबला दे रही है, वहां पर लोग उस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जहां पर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के साथ है। जहां पर टीएमसी मजबूत है, टीएमसी के साथ में है। जहां पर कोई और पार्टी मजबूत है, उसके साथ में है। राजस्थान पंचायत समिति के चुनाव जो है वो भी हाल के अंदर हुए, वो भी हमने आपको दिखाया था। यहां पर 568 में से कांग्रेस को मिले थे 278 पर कांग्रेस जीती थी। बीजेपी 165 पर रह गई थी, बीएसपी 14, सीपीआईएम 13 और आरएलपी 1 और इंडिपेंडेंट जो है वो 97 पर रह गए थे। ये जो है वो राजस्थान के नतीजे हैं। अब इसके साथ साथ आप देख लीजिए चंडीगढ़ के अंदर अभी हाल के अंदर 2-3 रोज पहले जो चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, और चंडीगढ़ के नतीजों में क्या था, 2016 में बीजेपी के पास में 77% वोट था। 77% लोग जो है बीजेपी को वोट कर रहे थे और अब की बार 2021 में महज 34% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट किया है। आम आदमी पार्टी को यहां पर 40% वोट मिला इस बार।
कांग्रेस को जो है 15% था 2016 में, बढ़ करके 23% हो गया है। अकाली दल को 4% से 3% पर आ गया। तो यह स्थिति है। देखिए भाजपा का जो है ना वो अब रोल बैक होना शुरू हो गया है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भाजपा जो है वो अब अपना देख रही है कि कहां कहां से अब जहां पर भी चुनाव आ रहे हैं वहां पर भाजपा का जो है बुरा हाल होता जा रहा है। और मत बोलिए कर्नाटक से जो नतीजे आज हमने आपको बताए हैं, इसी तरह से हैदराबाद के अंदर निकाय के चुनाव थे और हैदराबाद के निकाय के चुनाव में खुद अमित शाह चले गए थे। अमित शाह गली गली में जाकर के प्रचार कर रहे थे, जेपी नड्डा प्रचार कर रहे थे और हालत यह हुई थी कि हैदराबाद हार गए थे। और तब से जो है इन्होंने जाना बंद कर दिया, तब से निकाय के चुनाव में निकलना बंद कर दिया है कि अब निकाय के चुनाव में नहीं जाएंगे, हमारी बेहद बुरी हालत है। अब उसके बाद में बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, अब 5 राज्यों के इस विधानसभा चुनाव में इन नतीजों का सीधा सीधा असर पड़ेगा। इस बात में कहीं पर कोई शंका नहीं है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो है इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। आप ये सोच करके देखिए कि बीजेपी जो है वो ना महंगाई पर कंट्रोल कर पा रही, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ना महंगाई पर कंट्रोल कर पा रही है, ना बेरोजगारी पर कंट्रोल कर पा रही है, ना देश को सुरक्षा दे पा रही है। बीजेपी के अंदर किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख परेशान है, ईसाई परेशान है, हर धर्म हर तबका बीजेपी से परेशान है। ये सोच करके आप देखिए। उसके बाद में जो लोकल इश्यू है, लोकल इश्यू इतने हैं कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उनको लगता है कि हम बीजेपी के सिंबल पर केवल जीत जाएंगे, केवल मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, केवल शाह के नाम पर जीत जाएंगे, केवल जो है योगी जैसे जो नेता है उनके भाषणों के नाम पर जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, अपना घर भरने में लगे हुए हैं। और अब इन सब का नतीजा यह है कि लोग अब इनको सबक सिखाने पर आ गए। लोग बता रहे हैं कि आपको हम सबक सिखा करके रहेंगे और आपने जो हमारी दुर्गति की है, जो बुरा हाल किया है, उसका आपका फायदा उसको जो है वो आपको रिटर्न में जरूर देंगे। और लोग जो है वो आप रिटर्न में दे रहे हैं। हर राज्य से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इन लगातार जो विधानसभा ये जो निकाय चुनाव नतीजे आ रहे हैं, क्या इनका सीधा सीधा असर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि ये निकाय चुनाव अलग होंगे और विधानसभा चुनाव अलग होंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।